आप सभी फ्यूचर टीचर्स का नीरज सर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी को विषय गणित प्रकरण प्रायिकता या संभावना के अंतर्गत इसका बेसिक पूरी कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंतर्गत हम देंगे। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो के अंत में हम आपको एक टेस्ट पेपर देंगे। उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करके आप सब सिर्फ आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। देखिए, जो प्रायिकता होती है इसको इंग्लिश में हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता या संभावना। इसके लिए एक सूत्र आप लिख लीजिए। इसी सूत्र पे पूरा काम होता है। प्रायिकता का पूरा काम एक ही सूत्र पे होता है। वो सूत्र है प्रोबेबिलिटी का P बराबर NE/NS। NE/NS, जहां P क्या है? जहां P प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। NE ये E है। NE बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट्स। इवेंट का मतलब होता है घटना। और नंबर ऑफ S का मतलब होता है NS का मतलब होता है नंबर ऑफ स्पेस। ठीक है। इस तरह से P का ये जो फार्मूला है, ये P इक्वल टू नंबर ऑफ E/नंबर ऑफ S, जहां P बराबर प्रोबेबिलिटी, NE बराबर नंबर ऑफ इवेंट्स, NS बराबर नंबर ऑफ स्पेस। ये होते क्या है इनको हम समझा देते हैं आपको। देखिए, जो प्रोबेबिलिटी है ना, आपके कोर्स में 3 बेस पर होती है। पहला सिक्का, दूसरा पासे पर होती है। इसमें छोटा सा रहेगा पासा। और जो तीसरा होगा वो ताश की गड्डी या पत्ते पर। ठीक है, ताश के पत्ते लिख लीजिए। तो सिक्का, पासा और ताश की पत्ती कर लीजिए। वर्ड सही होना चाहिए, ताश की पत्ती। ठीक है, आधा तो है ये ताश की पत्ती, ये पत्ती है। देखिए, जैसे सिक्का है, अब सिक्के में जो नंबर ऑफ यस होता है वो 2 होता है। पासा में जो नंबर ऑफ यस होता है वो 6 होता है। ताश की पत्ती में जो नंबर ऑफ यस होते हैं वो 52 होते हैं। यहाँ आपको समझना है। ये नंबर ऑफ यस का मतलब क्या है कि जैसे एक सिक्का है तो उसका हेड और टेल 2 ही सिरा होगा, 2 ही पहलू होगा। तो यही पहलू नंबर ऑफ यस में आते हैं। पासा है तो इसमें 6 पहलू होते हैं। पासा लूडो का विशेष रूप से, जो लूडो हम लोग खेलते हैं तो लूडो वाला जो जिसपे पूरे नंबर लिखे होते हैं उस पे 6 फलक होते हैं। पहले फलक पर 1 लिखा होता है, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, इस तरह से कुल 6 फलक होते हैं और 6 तक संख्याएं उस पे डिनोट होती हैं।
तो नंबर ऑफ यस वहां पे 6 होता है। और जो शकुनी वाला पासा था ना, उसमें 2 पासे थे, एक पे 6 और दूसरे पे 6, तो टोटल 12 हो जाते थे। तो हम एक पासे की बात कर रहे हैं। तो एक पासे पर 6 फलक होते हैं, 6 पर 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। ठीक है, तो एक पासे में टोटल स्पेस 6 होते हैं। और ताश का कुल कितनी पत्ती होती है? 52। अब ये ताश जो लोग काउंट किए होंगे, ताश की गड्डी आती है, उस गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं जिनसे हम खेल खेलते हैं। तो इस तरह से ये स्पेस होते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ ई का मतलब क्या है? जैसे यदि हम आपसे ये कह दें कि सिक्का उछाला जाता है तो उस सिक्के से हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सिक्के के, आपको भी मालूम है कि सिक्का का 2 पहलू है, और 2 पहलू में एक पहलू हेड होता है और दूसरा वाला पहलू टेल होता है। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ ई होगा हेड टेल के लिए, वो 1-1 होगा। मतलब हेड की जो इवेंट है, मतलब 2 में से कितने हेड हैं? 1 हेड हैं। और कितने टेल हैं? ये हेड हो गया। और कितने टेल हैं? 1 ही टेल है, ये टेल हो गया। अब ये इवेंट हो गए, ये स्पेस हो गए। इस स्पेस में ये 2 ही इवेंट हो ही सकते हैं। मतलब कभी भी अगर सिक्का उछाला जाएगा तो उसमें से या तो ये हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। तो आने वाला यही घटना है ना, कि 2 घटना हो सकती है। कुल कितनी घटना हो सकती है? सिक्का फेंकेंगे तो 2 घटना, और 2 घटना में से एक घटना ऐसी होगी या तो हेड आ जाएगी या तो टेल आ जाएगी। बस 2 ही घटना से 2 चीजें हो सकती हैं। तो ये जो अलग अलग है ना, ये इवेंट होते हैं, और ये दोनों को मिला के 2। अब जैसे इसे पासा है या लूडो का गुट्टी जो आप लोग खेलते हैं, उसको फेंकिए तो हो सकता है कि कुल कितनी बार अच्छा फेंक सकते हैं? तो एक लूडो के गुट्टी को आप एक बार फेंकेंगे तो हो सकता है कि 1 आ जाए, दूसरी बार फेंके तो हो सकता है 2 आ जाए, तीसरी बार फेंके तो 3। कहने का मतलब ये है कि कुल फेंकने के लिए तो आप कई बार फेंक सकते हैं, लेकिन उसमें से कुल मैक्सिमम कितनी संख्याएं आ सकती हैं? कुल 6 कंडीशन है, 6 ही संरचना आपको मिल सकती है। या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या 3। मतलब आप लीडो की गुट्टी फेंकेंगे या पासे को आप फेंकेंगे तो सिर्फ 6 घटनाएं घटित हो सकती हैं। या तो 1 मिल जाए, या तो 2 मिल जाए, या तो 3 मिल जाए, या 4 या 5 या 6। इसके अलावा और कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 7वां 8वां ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उसके 6 फलक है, 6 फलक पे नंबर पड़े हुए हैं, इतनी घटनाएं इसमें से घटित हो सकती है। मतलब 6 में से यदि हम आपसे कहें कि उसके 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या कुल कितनी घटनाएं हैं, तो जो नंबर ऑफ ई है इसमें वो सब 1 है। मतलब या तो 1 आपका 1 आ जाए, या 1 बार 2 आ जाए, या 1 बार 3 आ जाए। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1, 3 आने की प्रोबेबिलिटी मतलब 1/6। ये भी प्रोबेबिलिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ ई की बात कर रहा हूँ। मतलब जो संभावना है कि अगर हम पासे को फेंकें तो या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए। इस तरह से कुल कितनी कंडीशन बन सकती है? 6 कंडीशन बन सकती है। 52 के पत्तों में बता दे रहा हूँ। इन पत्तों का जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बंटवारा करेंगे, तो 13-13 का 4 समूह बनता है। 13-13 का कितना समूह बनेगा? 4 समूह। इसको बोलते हैं, ये जो 13-13 का समूह है, 13 चौका 52 पत्ता हो गया। इसमें जो होता है ना, देखिए ये पान का होता है, ये ईंटे का होता है, ईंटे का 13 पत्ती। मतलब 13 पत्ती पान का, पान के डिजाइन में ऐसे रहेगा, ऐसे बना रहेगा, ऐसे 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 डिजाइनिंग होती है उसमें। ठीक है, और ईटा, ये दोनों जो है लाल कलर के होंगे। ईटा का मतलब ऐसे ऐसे निशान बना रहेगा, ताश के ना पत्ती पर ऐसे निशान है। तो 13 ईटा की पत्ती होगी, 13 जो है लाल पान की। ये दोनों लाल कलर में होते हैं, रेड। और ये जो होता है, ये चिड़िया होती है। चिड़िया की पत्ती मतलब ऐसे ऐसे डिजाइन उस पे रहता है, ऐसे। मतलब इसको बोलते हैं चिड़िया। चिड़िया का जो है 13 पत्ती होता है।
और इसमें होता है हुकुम का, ये ऐसे इसमें बना रहता है, ऐसे ये निशान रहता है ऐसे, मतलब ये चिड़िया में ऐसे फूल की तरह रहेगा और इसमें बस ऐसे पान की तरह इसमें बना के ऐसे निकला रहेगा। जैसे ये भी पान है लेकिन इसको हुकुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुकुम। तो इस तरह से कुल 52 पत्ते होते हैं। पान के 13 पत्ते, ईंटे के 13 पत्ते, 13 पत्ते चिड़िया के और 13 पत्ते हुकुम के। ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ई होता है, अब किसी पर्टिकुलर, देखिए नंबर ऑफ ई किसी विशेष संरचना को नहीं शो कर पाएगा, वो प्रश्न में जब हम हल कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप केवल इतना जानिए कि एक तरह से हम इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ आपका कि कैसे कैसे इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या समझेंगे। जैसे पासे में टोटल 6 फलक होते हैं, मतलब 6 स्पेस है, सिक्के में 2 स्पेस है। जब प्रश्न आएंगे तब हम नंबर ऑफ ई को समझा देंगे। अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग प्रश्न हल कर लेंगे, इसकी पूरी गारंटी हमारी है। अब जैसे ये देख लीजिए, अब ये 13 का हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ ई का मतलब अब प्रश्न के अकॉर्डिंग होगा कि ताश के 52 पत्तों में से जो है एक पत्ता खींचा गया, वो पत्ता पान का इक्का हो। तो अब जानते हैं, अब इसके लिए जो नंबर ऑफ इवेंट्स है वो 52 जो है नंबर ऑफ यस है। 52 में से एक ही नंबर ऑफ इवेंट्स, एक ही कोई घटना घटित हो रही है, और वो घटना क्या है कि 52 में से एक जो पत्ती निकाली गई ना, ये पत्ती क्या हो? पान का इक्का हो, पान का इक्का। इसके लिए समझ रहे हैं क्या होगा? पहले तो आप टोटल स्पेस इस तरह से लगाएंगे 52, ये देखिए प्रोबेबिलिटी में निकाल रहा हूं, ये 52। अब 52 में चूंकि ऑलरेडी आपको भी पता है कि कुल 13 विभाग ऐसे हैं और 13 में से पान का ही इक्का पूछा जा रहा है। तो पान का इक्का का मतलब कुल एक इक्के इसमें होंगे, एक इक्के इसमें, एक इक्के इसमें, एक इक्के इसमें। तो कहने का मतलब कुल 4 इक्के होंगे। तो 52 में से एक 4, मतलब 4/52 होगा। 4/52 इसका आंसर हो जाएगा किसी भी इक्के के लिए। जैसे पान का इक्का या ईंटे का इक्का या चिड़िया का इक्का या हुकुम का इक्का, तो टोटल 4 इक्के होते हैं। तो इस तरह से 4 इकाई 4, 13 चौका 52, 1/13 होगा उसके इक्के आने की प्रायिकता। ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न उसमें पूछा जाता है। तो अभी आपको केवल जानकारी लेना है नंबर ऑफ यस पे, नंबर ऑफ यस पे, नंबर ऑफ यस पे। ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। कल हम आपको इसके आगे महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर उपस्थित होंगे। आज का होमवर्क आप लोग लिख लीजिए और इसको लगाकर हमें जरूर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भेजिएगा। ये प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब्जेक्ट मैथ प्रश्न 1 से प्रश्न 10 तक है। इस तरह से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए और लगा कर सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। केवल आंसर भेज दीजिएगा, सॉल्यूशन भेजना संभव नहीं है। ठीक है। ओके। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को लाभान्वित करें। धन्यवाद।